हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं एक्टिविटी है तो एग्जाम में एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछते हैं वो लोग। एक बार स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी को भी समझ लेते हैं। पहला एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है वो है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी या एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक्टिविटी नंबर 1 है, इसमें हम लोग एक पॉटेड प्लांट को लेंगे जिसमें वेरीगेटेड लीफ होगा। वेरीगेटेड लीफ मतलब कि कुछ पार्ट्स इसका ग्रीन होगा, कुछ पार्ट इसका नॉन ग्रीन होगा। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट या फिर क्रोटॉन प्लांट। इस प्लांट को हम लोगों को डार्क रूम में रखना है फॉर 3 डेज, ताकि इसका सारा का सारा स्टार्च जो है वो यूज्ड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये नया स्टार्च कुछ अपना ना बना पाए। तो इसके लिए हम लोग इसको डार्क रूम में रख देंगे ताकि ये डी-स्टार्च हो जाए। अब जाके हम लोग उस पॉटेड प्लांट को निकालेंगे और हम लोग उसको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देंगे। उसके बाद हम लोग उसका लीफ को प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे और हम लोग उसका ग्रीन एरियाज़ को मार्क कर लेंगे। फिर हम लोग लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालेंगे ताकि उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाए, और जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन को यूज़ करें तो आयोडीन सोल्यूशन उसके अंदर जा पाए। तो बेसिकली हम लोग सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे, ताकि लीफ का जो सेल्स है वो आयोडीन सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर पाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग इन वाटर को कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी लीफ को लेंगे और हम लोग इसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे, उसमें डुबा के। अब अल्कोहल में बॉईल करने के टाइम हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। डायरेक्टली अल्कोहल को आग के ऊपर नहीं रखना है, उसको फिर हम लोग एक बड़ा सा वाटर बाथ के अंदर में पानी बॉईल करेंगे, उसके ऊपर वो अल्कोहल का बीकर बॉयल होगा जिसके अंदर लीफ है, जैसे कि हम लोग अभी डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा वार्म वाटर से वॉश कर लेंगे ताकि उसमें कोई एक्स्ट्रा क्लोरोफिल अगर है तो वो हट जाए। अच्छा, अल्कोहल में हम लोग बॉयल इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्रीन कलर ऑफ द जो लीफ है वो हट जाए, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो आयोडीन टेस्ट के लिए थोड़ा इंटरफेयर करता है। मतलब आयोडीन जब रहेगा तो हम लोग को ग्रीन कलर की वजह से ब्लू ब्लैक कलर ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए हम लोग को क्लोरोफिल को रिमूव करना होता है, वो जो कि हम लोग बॉइलिंग इन अल्कोहल से रिमूव कर लेते हैं। इन सब के बाद अब जो लीफ है वो बिल्कुल कलरलेस हो चुका है, पेल हो चुका है। अब हम लोग इस लीफ को लेंगे और आयोडीन सोल्यूशन में डिप कर देंगे। उसके बाद जब हम लोग लीफ को बाहर निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ ग्रीन एरियाज था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हुआ है, मतलब ग्रीन पार्ट में तुम्हें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, और जहाँ पे ग्रीन नहीं था वहाँ पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। अब यहाँ ब्लू ब्लैक कलर हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पे स्टार्च जरूर प्रेजेंट था, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ है और नॉन ग्रीन पार्ट में कोई स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, मतलब वहाँ पे मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट कंक्लूड कराता है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो हुआ क्लोरोफिल का बात। सनलाइट का प्रेजेंस भी हम लोग इस तरह से थोड़ा सा देखते हैं, मतलब सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है। वहाँ पे भी सब कुछ सेम रहेगा। हम लोग एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसका एक पार्ट को कवर कर देंगे जैसे कि फिगर में दिखा रहा है। सेम चीज़ करेंगे हम लोग, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, अल्कोहल में डालेंगे, वार्म वाटर से वॉश करेंगे। इन सब के पहले उसको डिस्चार्ज भी कर लेंगे और फिर 6 घंटे के लिए प्लांट को धूप में भी रख देंगे। इन सब के बाद जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन उसमें डालेंगे तो जो पार्ट कवर्ड था, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, है ना, और जहाँ पे लाइट पहुँचा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो इससे समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड एक्टिविटी पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी हम लोग अपने थर्ड एक्टिविटी पर आ गए हैं। यहाँ हम लोग 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स को लिए हैं जो कि लगभग सेम साइज़ का है। उसको हम लोग 3 दिन तक डार्क रूम में रखे हैं। अब हम लोग उसको सेपरेट ग्लास प्लेट्स के अंदर, मतलब एक तरह से ग्लास जार के अंदर रखे हैं। अच्छा, डायग्राम के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि एक जो ग्लास जार का जो सेटअप है उसमें हम लोग एक वॉच ग्लास रखे हैं, मतलब एक कटोरी जैसा रखे हैं, दूसरे वाले में नहीं रखे हैं। तो ये जो कटोरी है, वॉच ग्लास है, इसमें है एक केमिकल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। फिर इस पूरे सेटअप को अच्छे से एयर टाइट बना लेना है ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एयर ना जा पाए। हम लोग ये दोनों सेटअप वाले प्लांट को सनलाइट में रखेंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद हम लोग इसका एक लीफ को प्लग कर लेंगे दोनों का। फिर हम लोग स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करेंगे, आगे जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो सारा एक्टिविटी को फॉलो करते हुए। अब हम लोग देख पाएंगे कि जो फर्स्ट सेटअप है, सेटअप A, वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस होने के कारण उस सेटअप के अंदर जो ग्लास जार है उसके अंदर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस उस टाइम तक नहीं हो पाएगा। तो उसका जो लीफ है वहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं।
तो वो ब्लू ब्लैक का नहीं होगा। मतलब सेटअप ए जो है वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर का अपीयरेंस नहीं होगा, नो स्टार्च फॉर्मेशन टुक प्लेस, नो फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड। लेकिन जो सेटअप बी है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपको ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। दिस शोज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।